after 5 audit of items of FS from audit, now we have other expenses. तो other expenses कौन कौन से हो सकते हैं? पावर इन फ्यूल जो एक फर्म एंटिटी कर सकती है, पावर इन फ्यूल, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो उसी पे दे रखा है। तो एन एंटिटी इन एडिशन टू मेकिंग परचेजेस एंड इंकरिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑल्सो इनकर्स अदर एक्सपेंडिचर्स जैसे कि रेंट, फ्यूल, पावर, repairs or maintenance, insurance, traveling experience that are essential and incidental to running of business operations. Okay. So फिर क्या बोलता है, while the auditor may choose to analyze the monthly trends जो है analyze करेगा auditor for expenses like रैंट, पावर एंड फ्यूल, और ऑडिटरी जनरली जो है प्रेफर करता है वाउच फॉर अदर एक्सपेंसेस टू वेरीफाई फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कि फॉलो ओ सी ए सी सी अक्रेंस दैट इज पर्टेन्स टू द एंटिटी। तो वेदर एनालाइज करना मंथली ट्रेंड और प्रेफर करता है वाउच करना फॉर अदर एक्सपेंसेस। मतलब एनालाइज करना मंथली ट्रेंड एक्सपेंसेस लाइक रेंट, पावर और फ्यूल के लिए, और बाकी एक्सपेंसेस के लिए प्रेफर टू वाउच, और वेरीफाई करता है फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? वेदर जो एक्सपेंडिचर है पर्टेन करता है टू द करंट पीरियड अंडर ऑडिट, एक्सपेंडिचर जो है क्वालिफाइड है एज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, classified as a revenue and not a capital expenditure, whether the expenditure pertains to the current period, whether the expenditure qualified as revenue and not capital expenditure, expenditure के पास valid supporting documents है like travel tickets, insurance policies, third party invoice, और classified है under correct expense head, expenditure जो है authorized as per the delegation of authority metrics, or was in relation to the entity का business and not a personal expenditure। इन रिलेशन टू एंटिटी बिजनेस है, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, पर्टेन करता है करंट पीरियड में, क्लासिफाइड है अंडर करेक्ट एक्सपेंस एड, वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्लास क्वालिफाइड है एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ऑथराइज्ड है एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स। तो यही तरीका, whether the expenditure pertain to the current period, whether expenditure qualified as revenue and not capital expenditure, whether expenditure had a valid supporting docs like travel tickets, insurance policies, third party invoices, or expenditure जो classified under the correct expense head, expenditure was authorized by as per the delegation of authority metrics, or expenditure जो है in relation to the entity का business and not पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स जो है जनरली रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अदर एक्सपेंस को, तो रेंट एक्सपेंस के लिए हमको जो है ऑब्टेन करना है मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विथ रेंट एग्रीमेंट। तो मंथ वाइज जो है ऑब्टेन करो मंथ वाइज रेंट शेड्यूल, सॉरी मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलॉन्ग विद रेंट एग्रीमेंट्स। वेरीफाई करो सारे एक्सपेंसेस जो रिकॉर्डेड है फॉर ऑल 12 मंथ्स। वेरीफाई इफ एक्सपेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ। वेरीफाई करो कि जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्डेड है फॉर ऑल 12 मंथ्स। वेरीफाई करना कि एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्डेड है फॉर ऑल 12 मंथ्स। वेरीफाई करना कि जो एक्सपेंसेस है रिकॉर्डेड है फॉर ऑल 12 मंथ्स। और रेंट अमाउंट जो है इज एज पर द अंडरलाइनिंग एग्रीमेंट। मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल ऑब्टेन करो अलॉन्ग विद रेंट एग्रीमेंट्स। वेरीफाई करो कि एक्सपेंस जो रिकॉर्डेड है सारे 12 महीनों के लिए, और वेदर तो रेंट अमाउंट जो है एज पर द अंडरलाइनिंग एग्रीमेंट है, और स्पेसिफिक कंसिडरेशन जो है दिया गया है शुड बी गिवन टू एस्केलेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट टू वेरीफाई इफ द रेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन
वेरीफाई करना कि जो एग्रीमेंट है इन द नेम ऑफ द एंटिटी है और जो एक्सपेंस है वो पर्टेन करता है टू द प्रीमाइसेस। तो 4 चीज़ें दे रखी है कि पहले तो हमको मंथली एक्सपेंस शेड्यूल ऑब्टेन करने हैं और अलोंग विद रेंट एग्रीमेंट। फिर वेरीफाई करना है कि वो एक्सपेंस जो है रिकॉर्डेड है 12 महीनों के लिए और वेदर दी रेंट अमाउंट इज़ एज पर द अंडरलाइनिंग एग्रीमेंट। फिर देखना है कि स्पेसिफिक कंसिडरेशन जो है दिया गया है should be given to escalation clause in the agreement। वेरीफाई करने के लिए if the rent was required to be recorded on a straight line basis during the period। और वेरीफाई करो कि एग्रीमेंट जो है नेम ऑफ द एंटिटी में है और एक्सपेंस जो है पर्टेन करता है टू प्रीमाइसेस अंडर सॉरी प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। फिर पावर और फ्यूल एक्सपेंस में बोला है कि ऑब्टेन करना है वही सेम ऑब्टेन करो मंथ वाइज शेड्यूल अलोंग विद पावर बिल्स। वेरीफाई करो कि इफ एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड हुआ है फॉर ऑल 12 मंथ्स। कंपाइल करो अ मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट्स, कितनी पावर यूनिट्स जो है कंज्यूम करिए, क्या एप्लीकेबल रेट है, और चेक करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल्स रेज्ड ऑन मंथली बेसिस। तो ऑल्सो कंपाइल अ मंथ वाइज समरी को कंपाइल करो ऑफ पावर यूनिट्स कंज्यूम of power units consumed, applicable rate, और चेक करो arithmetical accuracy of bills raised on monthly basis। तो also compile a month wise summary of power units consumed, applicable rate, और चेक करना arithmetical accuracy ऑफ द बिल रेज्ड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है। फिर अब इन रिलेशन टू द यूनिट्स कंज्यूम्ड एनालाइज करना मंथली पावर यूनिट्स कंज्यूम। अब यूनिट्स मंथली पावर कंज्यूम बाय लिंकिंग इट टू द यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। लिंक करते हुए उनको कि कितने फिनिश गुड प्रोड्यूस हुए। इन्वेस्टिगेट करो रीजंस फॉर वेरिएंस इन मंथली ट्रेंड्स। नाउ इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑब्टेन करेंगे समरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की अलोंग विद वैलिडिटी पीरियड। तो ऑब्टेन करो समरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की टेकन अलोंग विद द वैलिडिटी पीरियड। समरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की टेकन अलोंग विद देयर वैलिडिटी पीरियड। फिर वेरीफाई करना कि जो एक्सपेंस है वो करेक्टली क्लासिफाइड है बिटवीन द प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। सो ऑब्टेन करना समरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सॉरी ऑब्टेन करना समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ टेकन अलोंग विद देयर वैलिडिटी पीरियड और वेरीफाई करना कि जो एक्सपेंस है वो करेक्टली क्लासिफाइड है बिटवीन प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। फिर लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस तो ऑब्टेन करना एक मंथ वाइज और कंसल्टेंट वाइज समरी। दो टाइप की हमको समरी ऑब्टेन करनी है, एक तो मंथ वाइज और एक कंसल्टेंट वाइज। अब मंथ वाइज में क्या बोलते हैं, मंथली रिटर्नशिप इन केस ऑफ मंथली रिटर्नरशिप एग्रीमेंट वेरीफाई करना एक्सपेंडिचर जो है 12 मंथ्स के लिए रिकॉर्डेड करेक्टली और नॉन रिकरिंग में हमको सेलेक्ट करना है सैंपल और वाउच करना है फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अब। नाउ ऑडिटर को जो है कॉशियस रहना है वाइल वॉचिंग फॉर लीगल एक्सपेंसेस एज द सेम जो है हाईलाइट करते हैं डिस्प्यूट फॉर विच द एंटिटी मे नॉट हैव मेड एनी प्रोविजन एंड द मैटर मे also not have been discussed highlighted to the auditor for a specific consideration। नाउ ट्रैवल रिपेयर मेंटेनेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है। तो ऑडिटर को जो सेलेक्ट करना है वाउच करना है सेलेक्ट करना है सैंपल और वाउच करना है फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अब जो हमने एट्रीब्यूट्स के एक्सपेंडिचर जो पर्टेन करता है टू द एंटिटी और ये सब। वेयर पॉसिबल द ऑडिटर शुड ट्राई to prepare a summary of expenditure on monthly basis and then analytically compare the trends। परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस एज टू द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ अदर एक्सपेंस विच मे इंक्लूड एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस दैट इज कंजप्शन एनालिसिस। और फिर ऑडिटर को जो है एनालाइज करना है एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस और कंपेयर करना है सेम को प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट करना है इंडस्ट्री की ट्रेंड्स आज पूछने हैं रीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट इफ एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस, कोई अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस मिलती है तो। देन इंश्योर करना कि अदर एक्सपेंस जो है क्लासिफाइड है अंडर
rent, insurance, power, fuel, repairs, maintenance, building, plant and machinery, legal, professional, printing, stationery, travel और miscellaneous. Now to be disclosed as additional. अब CSR जो हमने लॉ में पढ़ी थी वही वापस एक बार रिवाइज हो जाएगी यहाँ पे. तो वेयर द कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू फॉलो डिस्क्लोज. अमाउंट कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट है, कितनी हमने स्पेंड करी है, कोई शॉर्टफॉल है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का. तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल क्यों है भाई, शॉर्टफॉल क्यों तुम नहीं किया तुमने. फिर नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज़, डिटेल्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, और अगर कोई प्रोविजन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू अ लाइबिलिटी इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन, द मूवमेंट इन द प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर शुड बी शोन सेपरेटली.